हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। फिलहाल हमारा न्यूमेरिकल चल रहा है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। सवाल भी बहुत अच्छा हमारे सामने है और पेन कापी लेके आप तैयार हो जाइए समझने के लिए, लिखने के लिए। बेहतर तरीके से समझिए, अच्छा सा रिजल्ट आप लेके आइए। ठीक है, तो देर मत करिए, आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन हमारा है आंतरिक त्रिज्या। किताब में अपने आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r1 तथा बाह्य त्रिज्या स्मॉल r2 वाले एक गोली चालक स्रोत मतलब कोश पर क्यू आवेश रखा है। अच्छी बात। सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास ये कोश हो गया, चार्ज क्यू रखा हुआ है। बहुत बेहतर। सेंटर हो गया, इसको ओ मान लेते हैं। कन्फर्म ना? ओ मान लिए। इसकी रेडियस हो गई। अभी यथा स्थिति हम देख लेंगे क्या होगा। खोल के केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है? यही तो है केंद्र, ठीक है ना। एक आवेश क्यों रखा हुआ है। खोल के भीतरी तथा बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? मतलब खोल के भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर, तो ये तो बाहर का पृष्ठ हो गया, एक भीतर का भी आप पृष्ठ बना लीजिए, कुछ ऐसा। ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है आपको निकालना है। तो चलिए, जो आप ये स्मॉल क्यू देख रहे हैं, ये क्या है? इस पर विराजमान है। चूंकि बाह्य पृष्ठ पर केवल कैपिटल क्यू है, अंदर वाले पे स्मॉल क्यू हो गया। तो टोटल मिला के बाह्य पृष्ठ के लिए स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, वो चीज़ बाद में लिखेंगे। ठीक है। पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? पहला सवाल ये रहा। दूसरा, क्या किसी कोटर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? हाँ ठीक, बिल्कुल होता है। हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले पहला देखें सॉल्यूशन। ठीक है ना। गिवन दैट क्या दिया है? बाह्य पृष्ठ पर आवेश या कुल आवेश बराबर क्या? कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। त्रिज्या भी आप ले लीजिए। बाह्य पृष्ठ की हम R2 कह देते हैं और अंदर वाले की हम R1 कह देते हैं। ठीक है ना। बाह्य पृष्ठ की त्रिज्या R2 तथा अंतः पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r1 है। ये चीज हमने शो कर दिया। सेंटर O से बाह्य पृष्ठ की त्रिज्या R2, सेंटर O से अंतः पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r1। केंद्र पर चार्ज O रखा हुआ, सॉरी Q रखा हुआ है, तो अंदर का चार्ज है, अंदर के लिए काम करेगा। बाह्य पृष्ठ पर कैपिटल Q है, ठीक है ना। तो बाह्य के लिए कुल आवेश कितना होगा? कैपिटल Q प्लस अंदर का स्मॉल q। तो बाह्य पृष्ठ के लिए हमने लिख दिया है कुल आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और बाह्य पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r2, अंतः पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r1। आगे फिर लिख दें अंतः पृष्ठ का आवेश क्या है? स्मॉल q। ऐसा कुछ। फिलहाल हमने सब कुछ लिख दिया। तो जायज़ सी बात है, गोला है, गोले का एरिया भी कुछ होता होगा। लिख भी दीजिए, समझा भी दीजिए। अतः अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल A1 कह दें। क्या होता है गोले का? 4πr1²। उसी के आगे बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल A2 4πr2²। ये चीज़ हमने फिलहाल शो किया। गोले का क्षेत्रफल 4πr², चूँकि गोला स्फेरिकल का फॉर्म है, हमने दिखा भी दिया। बाह्य पृष्ठ के लिए एरिया और अंतः पृष्ठ के लिए एरिया। ठीक है। बाह्य पृष्ठ का आवेश स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, अंतः पृष्ठ का आवेश ओनली स्मॉल q। बात क्लियर? अब चलते हैं बाह्य पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और अंतः पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलिए देखें। फिलहाल इसको हम हटाएं, आप अपना फास्ट नोट करें। ठीक है ना। हम हटाते भी जा रहे हैं, आप समझते भी जाइए। समझने में कोई आप कमी बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक है। तो फास्ट आप नोट करिए। तो आगे हम इसके दिखा रहे हैं आपको। आगे आपको करना क्या है, लिखना क्या है।
बहुत ही बेहतर, बहुत ही आसान। जितना आप मनन करेंगे उतना बेहतर आपका तैयार होता जाएगा। अतः अंतः पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अंतः मतलब क्या, P1 बराबर 1/4πε0 और Q बाई R1 स्क्वायर। अंतः वाला अंदर का है, चार्ज स्मॉल q है, ठीक ना, और रेडियस R1 है, द बेस्ट। आगे बाह्य पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र E2 कह दें 1/4πε0 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाई क्या, R2 स्क्वायर। हम बाहर वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं आपसे। आवेश, कुल आवेश स्मॉल q प्लस कैपिटल Q और रेडियस क्या है, स्मॉल R2, वो भी आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। आगे लिखेंगे, यदि अंतः और y है पृष्ठों के, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः छोटा सिग्मा 1 तथा छोटा सिग्मा 2 हो तो फार्मूला क्या बनेगा, छोटा सिग्मा 1 बराबर ε0 ऑफ E1, छोटा सिग्मा 2 बराबर ε0 ऑफ E2। ये हमारे पास दो फॉर्म निकल के आ गए फार्मूले से। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अंतः और बाह्य पृष्ठों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, यही निकालना था। तो हमने दिखाया अंतः पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा 1, बाह्य पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा 2। तो छोटा सिग्मा 1 इज इक्वल ε0 ऑफ कैपिटल E1, छोटा सिग्मा 2 इज इक्वल ε0 ऑफ E2। वो चीज़ लिख दिया ये सामने। अब आप E1 की वैल्यू ला के यहाँ रख दें, E2 की वैल्यू ला के यहाँ रख दें, मर्जी है इसको आप कैपिटल ए मान लीजिए या नहीं कैपिटल ए मानते कोई बात नहीं, ठीक। हालांकि मान लें कोई दिक्कत की बात नहीं, कैपिटल ए यूज करेंगे, दोनों का सहारा हम ले लेंगे, ठीक। वो चीज़ यहाँ लिखे भी दे रहे हैं, क्या लिखेंगे उसको भी आप देखिएगा। इसको आप हम रफ कर रहे हैं, आप नोट करें। तो हम लिखने वाले हैं, गौर कीजिएगा आप, बाउंस नहीं करना चाहिए कहीं से भी। अतः समीकरण कैपिटल ए कामा 1,2 से, अर्थात एक में आप E1 का मान रखें कैपिटल ए से, 2 में आप E2 का मान रखें कैपिटल ए से, रख लेते हैं ना। तो छोटा सिग्मा 1 इज इक्वल ε0 इंटू E1 है ना, E1 का मान 1/4πε0 Q बाई R1 स्क्वायर, ε0 कैंसल आउट, छोटा सिग्मा 1 इज इक्वल Q/4πr1 स्क्वायर। एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे दूसरे आंसर पे, चलिए देखते हैं। एक आज छोटा सिग्मा 2 बराबर ε0 इंटू E2 की वैल्यू क्या है, ये सामने 1/4πε0 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाई R2 स्क्वायर, कैंसल आउट, क्या बचा है, जो बचा है वही लिखा भी जाएगा, बस आप ध्यान अपना बना के रखें बस। तो देखते हैं आगे क्या मिलेगा। मिलेगा छोटा सिग्मा 2 इज इक्वल, कैंसल होने के बाद 1/4πr2 स्क्वायर इंटू क्या, स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। ये रहा हमारा दूसरा आंसर। तो इस प्रकार हम दो आंसर पा चुके हैं।
हमसे सवाल ने कहा था खोल के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है, खोल की भीतरी तथा बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है वो आपको निकालना है। तो भीतरी पृष्ठ यहाँ के लिए R1 के लिए, बाहरी पृष्ठ R2 के लिए हमने निकाल दिया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना और इतना होंगे। बात कंप्लीट? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए। फिर आगे सेकंड है, क्या किसी कोटर में, कोटर मीन्स कोष, खोखला, गोला, अनियमित गोला, कुछ भी होगा, कोटर है, बशर्ते फाइनल और इनिशियल उसके छोर इंड्स जाके सम्मिलित होने चाहिए, बस इकट्ठा होने चाहिए। हाँ ठीक है, चाहे खोल गोली ना होकर किसी भी अनियमित आकार का क्यों ना हो, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं गॉस थ्योरम बताती भी है, क्या बताती है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस या डी वेक्टर ए, सरफेस के लिए डी वेक्टर एस होता है, एरिया के लिए डी ए होता है, बराबर क्या होता है, जीरो होता है, डेफिनेटली जीरो होता है। ठीक है, तो अगर हम उसका यूज करेंगे तो बिल्कुल हम उसको दिखा पाएंगे। ठीक, तो इसे आप फास्ट नोट कर लें, हम उसके लिए आगे आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, फास्ट करें आप। आइए इसके सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं, क्या किसी कोटर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? तो पहला आंसर हाँ होता है। ठीक, आगे चाहे खोल गोली ना होकर किसी भी अनियमित आकार का हो। ठीक, रीजन देते हैं अभी आपके सामने, लेके आएंगे एग्जैक्ट। तो सबसे पहले इसका आप आंसर दे दीजिए। ठीक, शून्य होता है या नहीं होता है, तो आप लिखेंगे बी पार्ट का आंसर हाँ होता है। ठीक, क्यों होता है? ठीक, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे चूंकि किसी भी गोली कोश के भीतर आवेश नगण्य होता है, दैट इज क्यू इज इक्वल 0। ठीक है ना, अतः ई प्रोपोर्शनल क्यू, फार्मूला है ना, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ई और क्यू क्या हो गया, प्रोपोर्शनल, तो अगर क्यू 0 तो ई 0, क्या लिखेंगे आप, अतः ई बराबर 0। एक आंसर क्लियर हो गया विद प्रूफ। ठीक, ले लीजिए अपना आप रीजन। फिर आगे, चाहे खोल गोली ना होकर किसी भी अनियमित आकार का हो। आइए चलते हैं इसके इसी के अगले पार्ट पे। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ तक का आंसर दिया आपके सामने, अब इसके आगे चल रहे हैं, जो कह रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हटा रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं इसके आगे का आंसर क्या होगा, उसके बारे में भी सोचते हैं आप। बहुत ही बेहतर सवाल है, बस समझने की बात आप कितना % समझ पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास नोट्स बनाइए और आराम से आप समझते चलिए, पढ़ते चलिए। तो इसी के आगे देखते हैं, चूंकि गॉस की प्रमेय से क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। बिल्कुल डेफिनेट ऐसा हुआ, ये क्या है, फाई ही तो है, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस, और फाई के ही बराबर क्या होता है, फाई के ही बराबर होता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ठीक है, इन सब का क्रॉस कर दो आप, क्यू क्या होगा, 0 होगा, लिख भी दीजिएगा, चूंकि कोष के भीतर आवेश शून्य होता है, अतः ई बराबर क्यू बाई 0, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। स्पैंड फॉर्म में हम आपसे बात कर रहे हैं, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, बस था ई डी एस। ठीक है ना, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर कैपिटल ई, क्लियर, किसके लिए, एक सरफेस के लिए। तो ये पूरा सम्मिलित होकर क्या बन गया, ओनली ई बन गया, और क्यू 0 हो गया किसके लिए, कोस के लिए, वो चाहे
ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है ना, लेकिन एक कोस होना चाहिए, ऐसे किसी तरह का हो, लेकिन जहाँ चले वहीं आके समाप्त हो जाए, कोस बना तैयार है। तो ठीक है, हमने क्यू के स्थान क्या रखा, 0 रखा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप बाखूब तरीके से जानते हैं किसी भी संख्या का अगर 0 में हम गुणा कर दें, ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। सहमत है इस चीज़ से? अरे किसी संख्या का अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, टोटल संख्या नहीं प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 0 गुणे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, गुणा करेंगे ई बराबर क्या हो गया, 0, दैट इज प्रूव्ड। ठीक, बात स्पष्ट हो गई। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं और अच्छे से आपसे मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस आप देखते रहिए। और हाँ, इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बेहतर तैयारी करिए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको अच्छा मैटर मिले, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। थैंक यू सो मच।